यह कहानी दो गे लड़कों की एक क्यूट सी लव स्टोरी है और इस प्यारी सी कहानी का मैं अभी सीजन 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने इस कहानी का सीजन 1 अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए ताकि आपको इस कहानी का सीजन 2 समझ में आए। हेलो गाइस, वेलकम टू द ड्रामा वर्ल्ड। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ड्रामास लाती रहूं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज्यादा बड़बड़ ना करते हुए आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि थान टाइप का वेट कर रहा होता है और टाइप रूम में वापस आता है। फिर थान टाइप से कहता है कि मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ा जो तुमने मेरे फोन से किया, तुम्हें क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा। फिर टाइप कहता है कि क्या तुम गुस्सा हो। फिर थान टाइप से कहते हैं कि पहले तो तुम ये बताओ कि तुमने क्या किया, फिर मैं सोचूंगा कि मुझे गुस्सा होना चाहिए या फिर नहीं। फिर हम पास में देखते हैं कि टाइप उस लड़के के पास जाता है और उस लड़की को बताता है कि मैं थान का बॉयफ्रेंड हूँ। पर वो लड़की टाइप की बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और कहती है कि मुझे मालूम है कि थान का कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर ये कोई मजाक है तो प्लीज ये मजाक बंद कर दो। फिर टाइप कहता है कि ये कोई मजाक नहीं है, मैं थान का सही में बॉयफ्रेंड हूँ और तुम मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। और कहता है कि थान को किसी भी टाइप की लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है और न ही किसी भी टाइप के लड़के में उसे इंटरेस्ट है, उसे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है तो मुझ में, और थान सिर्फ और सिर्फ मेरा है। पर वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं कर सकती, मैं थान से बात करना चाहती हूँ। टाइप कहता है कि ठीक है, अगर तुमको थान से बात करनी है तो तुम थान से बात कर लो, वैसे भी अगर तुमको बेइज्जती करवाने का शौक है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि थान टाइप की बातों पे हंस रहा होता है और कहता है कि मुझे मालूम था कि कुछ ऐसा ही हुआ होगा। और कहता है कि पहले तो ये मैटर मैं खुद सॉल्व करना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं तुम्हें ही सॉल्व करने देता हूँ और तुम मेरी उम्मीदों पे पूरे खरे उतरे। फिर थान टाइप के गालों को पुल करता है और कहता है कि मेरी वाइफ कितनी क्यूट लगती है जलते हुए। फिर टाइप कहता है कि इसका मतलब तुम्हें इस बारे में पहले से ही मालूम था। और फिर थान टाइप के साथ में सेल्फी खींचता है और उस लड़की को भेज देता है और कहता है कि सॉरी, मेरी जगह मेरे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें जवाब दिया और आई होप तुम अभी समझ गई होगी। और फिर टाइप खुश होकर कहता है कि वेरी गुड। फिर थान कहता है कि अगर मैंने अच्छा किया तो मुझे तो रिवॉर्ड देना बनता है ना, जल्दी से मुझे किसी दो। लेकिन टाइप उस पर चिढ़ जाता है और कहता है कि तुम फालतू की बातें मत करो और वो वहाँ से चला जाता है। फिर थान को मैसेज करता है कि मेरी वाइफ तो बहुत ज्यादा क्यूट है। फिर थान हैरान हो जाता है और कहता है कि क्यों, क्या हो गया अब। फिर थान उसे कहता है कि मेरी वाइफ ना जलते हुए बहुत ज्यादा क्यूट लगती है। फिर थान भी स्माइल करने लगता है और सोचता है कि मेरा भाई भी कितनी छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाता है। और फिर तभी सान आता है और थान से पूछने लगता है कि क्यों, क्या हो गया, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो। पर थान उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर सान कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम थान से बात कर रहे थे, इसलिए प्लीज जल्दी से बताओ कि क्या बात हुई। फिर थान सान को पूरी बात बताता है और कहता है कि अब ये बात सुन के तुम्हें जलन तो नहीं हुई ना। फिर सान कहता है कि मुझे जलन क्यों होंगी, और वैसे भी वो दोनों इतने सालों से साथ में हैं और थान बहुत ज्यादा खुश है उसके साथ में, और मुझे क्या चाहिए। और अब तो मैं भी मूव ऑन कर चुका हूँ और मैं मेरे पार्टनर के साथ में बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइप को टेक्नो का कॉल आता है और टेक्नो कहता है कि तुम जल्दी से अपना फोन चेक करो, देखो क्या हो गया। और फिर जब टाइप अपना फोन चेक करता है तो उससे पता चलता है कि उस लड़की ने जॉब छोड़ दिया। और फिर वो उससे मैसेज करता है कि थैंक यू मेरी बात को जल्दी समझने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि थान मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। और फिर हम पास में देखते हैं कि थान ने टेक्नो को देख लिया था और थान टेक्नो से कहते हैं कि प्लीज तुम मुझे टाइप को जलाने में मदद करो। पहले तो टेक्नो मना करता है और कहता है कि मुझे तुम लोग के बीच में आग नहीं लगानी है, लेकिन फिर जब थान खाने की बात करता है तो वो फटाक से हाँ कर देता है। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि थान टाइप से कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा है, और टाइप कहता है कि क्या। फिर थान कहता है कि कुछ नहीं, जो तुम्हारी प्यारी सी हंसी है ना वो हमेशा बरकरार रखना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फियात ने टाइप के लिए कुछ खाने के लिए लाया होता है और टाइप उसे लेने से मना कर देता है, पर फियात उसे बार बार फोर्स करता है और कहता है कि मैंने सबके लिए लाया हो, प्लीज ले लो। फिर सबका नाम सुनकर टाइप उसे एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि प्लीज नेक्स्ट टाइम से मत लाना क्योंकि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइप अपने बॉस के साथ में होता है और उसका बॉस उसे बताता है कि तुम्हें इस साल की छुट्टी नहीं मिल सकती क्योंकि हमारा स्टाफ बहुत ज्यादा कम है, तो अगर तुम छुट्टी लेते हो तो हमारा काम रुक जाएगा और बाकी वर्कर्स को भी प्रॉब्लम होगी। पर टाइप कहता है कि मैंने तो सबसे पहले से अपनी लीव दे के रखी थी और बता के रखा था कि मुझे इस टाइम पे छुट्टी चाहिए, तो आप ऐसा एंड टाइम पे मेरे साथ कैसे कर सकते हो। और उसका बॉस कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मुझसे जबान मत लड़ाओ, तुम अपने काम से काम रखो। और टाइप वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम फियात और लियो को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठ के अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहे होते हैं। और फिर उसके दोस्त लियो से पूछते हैं कि फियात का पैर कैसा है, पर लियो कहता है कि तुम खुद फियात से ही पूछ लो ना, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। पर उसके दोस्त कहते हैं कि वो तो अपनी ही दुनिया में मस्त है, वो हमारी बातों का क्या ही जवाब देगा।
और फिर वो लोग कुछ ऐसी ही अपनी मस्ती भरी बातें करने लगते हैं। और फिर जब वो लोग घर के लिए जा रहे होते हैं तब फियात लियो से कहता है कि तुमने जानबूझ के मेरे पास से वो मीट लिया ना, क्योंकि तुम्हें मालूम था कि मुझे वो मीट बिल्कुल भी नहीं पसंद। फिर लियो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि वो मीट मुझे पसंद था इसलिए मैंने तुम्हारे पास से ले लिया था। फिर फियात कहता है कि नहीं, मुझे मालूम है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमको मेरी परवाह है ना इसलिए। और कहता है कि इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ तुमको करता हूँ। फिर लियो कहता है कि तुम तो हर उस इंसान से प्यार करते हो जो तुम्हारी केयर करता है। और फिर जब फियात अपना फोन यूज करने लगता है तो लियो उसके पास से फोन ले लेता है और कहता है कि तुम अपना फोन थोड़ा कम यूज करो, वरना तुम रास्ते में फिर से गिर जाओगे और तुम्हें चोट लग जाएगी। फिर फियात कहता है कि चलो ठीक है, आज के दिन तुम्हारे लिए कुछ भी। और फिर वही दूसरी तरफ टाइप अपने पापा से बात कर रहा होता है और उन्हें बताता है कि मैं इस बार घर वापस नहीं आ सकता क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिली। और फिर उसके पापा उसे चिल्लाने लगते हैं कि जब से तुम उस थान के साथ में रहते हो तब से तुम घर पे आने का देखते ही नहीं हो। फिर टाइप कहते हैं कि नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे जॉब पे स्टाफ कम होने के कारण मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही है। और आप बताओ कि आपको अच्छा लगेगा कि जब मेरे ऑफिस के सब लोग काम कर रहे होंगे तब मैं यहाँ पे छुट्टियां मना रहा हूँगा। और फिर तभी उसकी मम्मी आती है, उसके पापा को चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे बेटे को इतना फोर्स क्यों कर रहे हो, और कहती है कि उसको जब जमेगा वो तब वापस आएगा, तुम उसको ज्यादा कुछ बोलो मत। और फिर उसके पापा उसके मम्मी के डर के मारे जल्दी से फोन काट देते हैं और कहते हैं कि मैं अपने बेटे को मिस कर रहा था इसलिए मैं उसे फोर्स कर रहा था ना। और फिर वो सडनली अपनी वाइफ को रोकता है और कहता है कि तुम ज्यादा चिल्लाओ मत, मुझे मेरी थान्या का ड्रामा देखने दो। और फिर तभी फूसा को देखने के लिए बाहर आता है और उसे टाइप दिखता है और फिर फू थान के बारे में पूछने लगता है और फिर टाइप बताता है कि आज थान को घर आने में लेट होगा। और फिर फू टाइप से कहता है कि जब तक थान नहीं आ जाता तब तक आप मेरे घर पे रुक सकते हो, अपन कुछ बातें कर लेंगे। और ऊपर से सभी बाहर गया तो मुझे घर के अंदर बहुत ज्यादा बोर लग रहा है, तो आप भी रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और फिर टाइप उसकी बात को मान जाता है और उसके साथ चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि फू टाइप के लिए कोको मिल्क लाता है और फिर वो दोनों कुछ बातें करने लगते हैं और टाइप के चेहरे से फू को पता चल जाता है कि टाइप किसी टेंशन में, और वो उस टेंशन का पूछता है। पहले तो वो फू को बताने को नहीं देखता है, लेकिन फू के इतने ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो फू को बता देता है, लेकिन कहता है कि प्लीज तुम थान को मत बताना। और फिर टाइप उसे बताता है कि वो अपने बॉस के कारण बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसके बॉस को लगता है कि उसने उसकी वाइफ के साथ फ्लर्ट किया था, इसलिए वो उसको टारगेट कर रहा है। और कहता है कि वो हमेशा मुझसे चिढ़ता रहता है और बेवजह के काम मुझे बताते रहता है, और इस बार तो उसने हद ही कर दी, मुझे छुट्टी चाहिए थी और उसने मुझे छुट्टी दी ही नहीं। और इस बार की छुट्टी मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स से थान को मिलवाना था, क्योंकि अगर थान उन लोगों के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा तो शायद मेरे पापा उसको पसंद करने लगे। और फिर फू भी टाइप को अपने बारे में बताने लगता है कि सर की मॉम भी उसको पसंद नहीं करती, लेकिन सर ने कहा है कि वो उसकी मॉम की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे, उसको इग्नोर करे, तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। और फिर तभी सर आता है। फिर टाइप कहता है क्योंकि अभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ चुका है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ और तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर फू सर से पूछता है कि तुमको इतना ज्यादा लेट क्यों हुआ वहाँ से आने में। फिर सर कहता है कि तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट उस दुकान में अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मुझे दूसरे मार्केट में घूमना पड़ा था। फिर फू कहता है कि तुमको दूसरी दुकान में जाने की जरूरत नहीं थी, मैं समझ सकता था कि वहाँ पे चॉकलेट अवेलेबल नहीं थी। फिर सर पूछता है कि वैसे तुम दोनों के बीच में बातें क्या हुई। फिर फू कहता है कि तुम कोको से पूछो। फिर सर कहता है कि मैं कोको से पूछने से अच्छा मैं अपने बॉयफ्रेंड से ना पूछ लूं। फिर फू कहता है कि नहीं, मैं तुमको नहीं बता सकता क्योंकि फू ने प्रॉमिस किया है टाइप से, और फू अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। फिर सर कहता है कि ठीक है, मुझे जानना भी नहीं है कि क्या बातें हुई है। और फिर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थान घबराते हुए टाइप के पास में आता है और टाइप को देखने लगता है। और फिर टाइप कहता है कि क्यों, क्या हो गया तुम क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो। फिर थान कहता है कि मुझे फू का मैसेज आया था और उसने मुझे बताया कि मुझे टाइप कुछ आज सही नहीं लग रहा है, इसीलिए तुम जल्दी से घर पे वापस आ जाओ। फिर टाइप कहता है कि नहीं थान, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, शायद से फू ने तुम्हारे साथ में प्रैंक किया होगा। फिर थान कहता है कि तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तुम ठीक तो हो ना। और फिर टाइप थान के कंधे पे सर रखता है और कहता है कि अब तो मैं बहुत ज्यादा ठीक हूँ, और कहता है कि प्लीज मुझे कुछ देर बस ऐसे ही रहने दो, मुझे अच्छा लग रहा है। फिर थान कहता है कि तुम्हें जितना देर ऐसे रहना तुम रह सकते हो, मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।